स्टूडेंट, आज हम आप सभी को बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जो कि बोर्ड परीक्षा में ज्यादा अगर पूछ ली जाती हैं। तो इन अभिक्रियाओं को हम जरा ध्यान समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो सभी को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम सभी समझेंगे वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में, फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद हम कुछ आगे और भी रिएक्शनें कराएंगे। जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो मैं सारी कराऊंगा, आप सभी बस ध्यान समझते रहेंगे। वोल्टेज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब कार्बन की खुली श्रृंखला, और जब एरिल हैलाइड, एरिल का मतलब होता है कार्बन की बंद श्रृंखला, जैसे बेंजीन। तो जब एल्किल हैलाइड यानी R कहलाता है एल्किल और हैलाइड, जैसे ClBr या H, एल्किल हैलाइड, और ये हो गया एरिल हैलाइड। ठीक है, क्या कर देंगे? X मतलब होता है हैलोजन, X मतलब हैलोजन। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सेम ऐसे इसमें करेंगे कि सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वोल्टेज और फिटिंग दोनों, वोल्टेज का मतलब एल्किल हैलाइड और फिटिंग का मतलब एरिल हैलाइड यानी कार्बन की बंद श्रृंखला। तो एल्किल हैलाइड यानी R, या ऐसे कर सकते हैं हम कि ऐसे लिख दो कार्बन की खुली श्रृंखला, जैसे कार्बन और से लगा दिया हमने Cl हैलाइड, एल्किल और हैलाइड। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, एक बन गया, बचे 3 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जैसे बेंजीन। ठीक है, इसको बना के दिखा रहे हैं, ऐसे में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और बनाकर भी लिख सकते हैं। एल्किल हैलाइड या इसकी जगह पर लिख सकते हैं C और CH3, एल्किल हैलाइड हो गया। एरिल हैलाइड या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन की बंद श्रृंखला और इसके ऊपर लगा दिया हमने हैलाइड, तो बन गया एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। और वोल्टेज फिटिंग दोनों है, तो वोल्टेज का मतलब एल्किल हैलाइड, फिटिंग का मतलब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। क्रिया तीनों सेम है, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, और दोनों क्रिया सोडियम धातु के साथ। अगर एल्किल हैलाइड है तो वोल्टेज, एरिल हैलाइड है तो फिटिंग, और अगर दोनों है तो वोल्टेज फिटिंग। ठीक है, और यदि एल्किल हैलाइड Cl और एरिल हैलाइड CH3Cl, अगर एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड दोनों की क्रिया कराई जाती है, और इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी एल्किल हैलाइड है, इसमें भी एरिल हैलाइड है, लेकिन इसमें क्रिया किसके साथ है? सोडियम धातु के साथ। लेकिन इसमें क्रिया किसके साथ और किसकी उपस्थिति में होगी? निर्जल AlCl3। ठीक है, इतना अंतर है। इसमें सोडियम धातु है, इसमें सोडियम धातु नहीं है। इसमें शुष्क ईथर है, लेकिन इसमें क्या है? निर्जल AlCl3। तो वोल्टेज फिटिंग और फ्रीडल क्राफ्ट में कितना अंतर दिख रहा है कि इसमें सोडियम धातु, इसमें सोडियम धातु नहीं है। इसमें शुष्क ईथर है, लेकिन इसमें उपस्थिति क्या की है? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड की। तो इसके बाद क्रिया कराएंगे हम कि जब NaCl से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? NaCl। जब NaCl निकल जाएगा तो कितना बचेगा? केवल CH3। लेकिन बॉन्ड कैसा रहेगा? इसका खाली भी कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बन चुके हैं, लेकिन एक बॉन्ड अभी खाली है। तो बॉन्ड कभी खाली नहीं रहते हैं, हम मात्रा बढ़ाएंगे, चाहे यहाँ पर बढ़ा दो चाहे यहाँ पर। मान लो यहाँ पर 2 कर दिए तो Na कितने हो गए? 2, दोनों साइड बराबर। Cl साइड कितने हो गए? 2, तो इस साइड 2 से गुणा कर देंगे, दोनों साइड Cl बराबर। CH3 कितने हो गए? 2, CH3 2, एक CH3 लिखा, CH3 से क्या हो जाएगा? CH3, तो ये बन गया एथेन यानी एल्केन, एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं, जैसे एथेन। यही क्रिया जब हम एरिल हैलाइड के साथ कराते हैं तो Na करेगा Cl से क्रिया और बना देगा NaCl, लेकिन यहाँ पर रिंग बचती है और रिंग का एक बॉन्ड खाली मैं लेगा से, तो बॉन्ड कैसा हो गया? खाली है, लेकिन बॉन्ड हमने कहा था खाली नहीं रहना चाहिए। मात्रा करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? Na2, तो Cl भी कितने हो गए? साइड 2, इस साइड Cl1 और साइड Cl2 है। मात्रा बढ़ाएंगे 2 2 बराबर होगा दोनों साइड, Na भी दोनों साइड बराबर है 2 2,
यहाँ पर रिंग होगी तो रिंग से रिंग क्या जुड़ जाएगी। जब रिंग से रिंग जुड़ेगी तो ये बन जाएगा डाइफेनिल यानी डाई एरिल। ठीक है, तो जब एरिल हैलाइड या सोडियम धातु के साथ उसके ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाई एरिल यानी तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दोनों एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड दोनों इसमें और सोडियम धातु के साथ क्रिया, Na करेगा Cl से क्रिया और क्या बनाएगा NaCl। कितने Cl इसमें 2, तो 2 से कर देंगे इसमें गुणा, तो Na भी कितने उस साइड 2 हो गए, साइड भी 2 करने पड़ेंगे, दोनों साइड बराबर Na, Cl भी दोनों साइड बराबर। अब यहाँ पर क्या बचा, रिंग बची केवल, Cl तो निकल गया और यहाँ पर क्या बचा CH3, तो रिंग से क्या जुड़ जाएगा CH3 यानी क्या बना टॉलुइन। समझ में आ गया होगा। तो ये अभिक्रिया कहलाने लगती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो यहाँ पर तो Na है नहीं जो Cl से क्रिया कर सके, तो जब इससे क्रिया होगी तो जब भी हमने कहा था रिंग की क्रिया किसी से होती है, जैसे कोई एल्किल हैलाइड या एसिटिल क्लोराइड या नाइट्रिक अम्ल या फिर ब्रोमीन हैलोजन के साथ, तो ये जुड़ते हैं ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, जिसे हम जोड़ देंगे ऑर्थो पर। तो इसके दो सिरे हैं, ऑर्थो इसे कहा जाता है ऑर्थो, इसे कहा जाता है मेटा, इसे कहा जाता है पैरा। अब क्वेश्चन आता है कि हमने इसे ऑर्थो पर ही क्यों जोड़ा, अगर ऊपर कार्बन की श्रृंखला लगी होती तो इसे हम जोड़ते मेटा पर, लेकिन ऊपर कार्बन की श्रृंखला नहीं लगी, ऊपर तो लगा है Cl, इसे हम पैरा पर जोड़ सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं ऑर्थो पर, दो में से कहीं पर जोड़ दो। तो हमने इसे जोड़ दिया ऑर्थो पर, आपको जहां जोड़ना है आप वहां जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो या फिर पैरा पर, यहां पर या फिर यहां पर। ठीक है, जहां पर ये जुड़ता है वहां पर निकलता है एक हाइड्रोजन, क्योंकि श्रृंखला में हाइड्रोजन होते हैं, बॉन्ड खाली नहीं होते। जहां पर ये जुड़ा तो वहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हाइड्रोजन जो निकलेगा ये करेगा Cl से क्रिया और क्या बना देगा HCl। समझ में आ गया होगा, तो बन गया O मेथिल क्लोरोबेंजीन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। जब एल्केन हैलाइड क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। और जब एरिल हैलाइड क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाई एरिल, दो एरिल या कि डाइफेनिल प्राप्त होता है, तो यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड दोनों की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है, अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। और जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइमेथिल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। सबको समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस और कर लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कुछ चीजें फिक्स होती हैं जो बार बार आती हैं। जैसे एक तो होती है नाम वाली रिएक्शन और दूसरे हमारे IUPAC नाम, ये तो फिक्स होते हैं कि इन्हें तो आना है, भले ही 4 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, वो उन पर डिपेंड करता है कितने में दे रहे, एक अभिक्रिया 2 अभिक्रिया, लेकिन फिक्स है कि 2 या 3 अभिक्रिया तो उसमें आती हैं जो नाम वाली